नमस्कार, मिशन सच नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास जायसवाल। खबरों की शुरुआत करते हैं अलवर की प्रमुख खबरों से। मुस्लिम समुदाय की ओर से कत्ल की रात मनाई गई। इसके बाद रोड नंबर 2 स्थित मे बोर्डिंग से बड़े ताजिए को करबला मैदान के लिए रवाना किया। नगली मोहल्ले से छोटा ताजिया निकाला गया। दोनों ताजिए भगत सिंह सर्किल पर इकट्ठा हुए। इन ताजियों के साथ हजरत इमाम हुसैन के सैनिक के रूप में विशेष पोशाक पहने मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल हुए। ताजिया कमेटी के अध्यक्ष खुर्शीद खान ने बताया, हजरत मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में मुहर्रम का मातम मनाया जाता है। जेल चौराहे के पास करबला मैदान में ताजिए सुपुर्द खाक किए गए। अभी भी ऐसा कोई समय नहीं आया कि जिसमें जगन्नाथ जी का मेला और मुहर्रम का जुलूस एक साथ हो। अब की बार हम लोगों ने ये सोचा कि यहाँ दोनों हॉस्पिटल पास में हैं, दोनों बीच में आ गई। उधर भी हज़ारों आदमी इकट्ठे होते हैं, इधर भी हज़ारों आदमी इकट्ठे होते हैं। दूसरा ये है कि एक बड़ा मेला है जगन्नाथ जी का, उसको ध्यान में रखकर हमने ये फैसला किया कि कल हम इसका जो मुहर्रम का दिन जैसे 17 तारीख है, तो उसको जुलूस ना निकाल के, तो ताकि यहाँ ट्रैफिक जाम नहीं हो, लोगों को असुविधा नहीं हो। तो आज हम इस दोनों ताजियों को भगत सिंह सर्किल पर असेंबल करके और अभी करबला के मैदान ले जाएंगे। और कल जो मेले का जुलूस का जो सिस्टम होगा वो वहीं पर, जहाँ पर ताजिया दफना जाता है वहीं होगा। और ये शायद संभवतः पहली बार हो रहा है और हमको ये अच्छा लगता है कि देश के अंदर मोहब्बत भाईचारे का पैगाम जाना चाहिए। हम सब लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, मानवता पहले है। अगर मान लीजिए हॉस्पिटल, दोनों बड़े हॉस्पिटल पास में है, अगर मरीज कोई आ रहा है और ऐसा हो कि दोनों तरफ भीड़ में फंस जाए और मरीज की जान चली जाए, तो हमारे लिए मरीज ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बजाय ये सब जुलूस मेले और ये सेकंड की चीज़ हो जाती है। दूसरा क्या है कि हमने विशेष तौर से ध्यान रखा कि कहीं ऐसा नहीं हो कि अफवाहों का दौर है आज के समय में, कि कोई ऐसी अफवाह फैला दे कि भाई वहाँ ये हो गया, उधर काफ़ी लोग इकट्ठे होते हैं, इधर काफ़ी गलतफहमी का शिकार होकर हमारा जो खूबसूरत जिला है, हमारा जो भाईचारे का पैगाम है, जो पूरी देश में जाना पहचाना जाता है कि अलवर मोहब्बत का शहर है। शहर के काला कुआं में लंबे समय से संचालित राजकीय सैटेलाइट अस्पताल में अव्यवस्थाओं का आलम आज भी बरकरार है। अस्पताल में लंबे समय से रेडियोलॉजिस्ट का अभाव है, जिसके चलते यहां आने वाले मरीजों, विशेषकर गर्भवती महिलाओं को सबसे ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अस्पताल में आने वाली गर्भवती महिलाओं को अल्ट्रासाउंड कराने के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है। प्राइवेट सेंटर में सोनोग्राफी कराने के कारण मध्यम वर्ग के लोगों पर आर्थिक दबाव जो अलग पड़ता है। अस्पताल के पीएमओ जीएस राठौर ने कहा कि सोनोग्राफी के लिए मरीज को सामान्य चिकित्सालय में रेफर किया जाता है, लेकिन वहां मरीजों को लंबी डेट मिलती है। सैटेलाइट अस्पताल को जल्द से जल्द रेडियोलॉजिस्ट मिले, इसके लिए अस्पताल प्रशासन प्रयासरत है। डीएचएस की मीटिंग हुई थी 3 तारीख को। उसके अंदर जो है कलेक्टर साहब ने निर्देश दिए थे सीएमएचओ साहब को कि जो है एक लेटर जो है लिखा जाए डायरेक्टर साहब को, जिसमें कि सोनोलॉजिस्ट जो है रामगढ़ से यहाँ लगाया जाए, क्योंकि रामगढ़ में सोनोग्राफी की मशीन नहीं है। इसलिए जो है सोनोलॉजिस्ट को यहाँ लगा के जल्दी से जल्दी जो है मरीजों को लाभ मिल सके। और जो है इसके लिए हम जो है बहुत समय से प्रयासरत हैं। किस तरह की परेशानी होती है, सोनोग्राफी मशीन यहाँ नहीं होती है तो? ये तो गर्भवती महिलाओं को परेशानी होती है। गर्भवती महिलाओं को जो है आर्थिक भार का भी सामना करना पड़ता है और उनको जो है जनाना अस्पताल भेजते हैं, तो वहाँ भी लंबी कतार होने के बाद जो है उनका नंबर नहीं आता। जगन्नाथ महोत्सव के तहत माता जानकी पुराना कटला स्थित जगन्नाथ मंदिर से अपने भव्य रथ में विराजमान होकर रवाना हुई। रथ के आगे 1100 महिलाएं मंगल कलश लिए शोभा यात्रा के रूप में चली। रास्ते में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन किए। होप सर्कस पर 71 किलो लड्डू का भोग लगा प्रसाद का वितरण किया गया। माता जानकी की सवारी रूपबास स्थित जनवासा पहुंची। यहां रूपबास के ग्रामीणों ने भगवान जगन्नाथ की बारात को भोज कराया। आज रात करीब 10 बजे माता जानकी दुल्हन के रूप में सज-धज कर रूपहरी मंदिर स्थित वरमाला स्थल पहुंचेंगी, जहां पंडितों की ओर से भगवान जगन्नाथ एवं माता जानकी का मंत्रोच्चारण के साथ वरमाला महोत्सव संपन्न कराया जाएगा। जानकी मैया की सवारी अभी कुछ ही क्षणों में मंदिर से रवाना हो रही है। लवाजमे की तैयारी है। भव्य रथ यात्रा जिसमें 1100 महिलाएं कलश लेकर चल रही हैं। इसके अलावा पंजाब की बैक पाइपर बैंड, रथ में अन्य झांकियाँ, ये इसके लवाजमे के साथ रहेंगी। जनता में उत्साह है। आज मौसम अच्छा है। आज भरमेले का दिवस है। रात्रि को वरमाला महोत्सव
रूपबास स्थित मेला प्रांगण में होगा। मेला इस समय पूरे परवान पर है और लोग जोशो खरोश के साथ मेले में भाग ले रहे हैं। अलवर के उद्योग नगर थाना क्षेत्र पेंट बनाने वाली कंपनी में काम करने वाले एक मजदूर की एयर प्रेशर से हवा भरते समय संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। थाने के एएसआई साधुराम ने बताया कि मृतक के भाई रंजीत कुमार ने रिपोर्ट दी, जिसमें उसने आरोप लगाया कि उसके भाई संजीत कुमार के मुंह में जबरन हवा भरी गई, जिससे उसकी मौत हो गई। संजीत की नवंबर में शादी होनी थी, लेकिन उससे पहले ही संजीत की मौत हो गई। साधुराम ने बताया कि मृतक के भाई द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया। कोई कंपनी में उसकी प्रेशर मशीन से हवा भर दिया, मुंह में भर दिया शायद, उसके कारण उसके पेट की नली फट गई। उसके बाद वहाँ से कोई लेकर आएगा हॉस्पिटल में भर्ती किया कंपनी का दिए, वहाँ पे एक्सपायर डेट कर गया। हॉस्पिटल में रंजीत कुमार प्रसाद सन ऑफ शिवजी प्रसाद निवासी जानकी नगर बिहार ने एक रिपोर्ट पेश की है कि मेरा भाई संजीत कुमार करीब 2-3 साल से MIA में काम कर रहा था, जो सोना लेक कंपनी में MIA में ठेकेदार आदित्य निवासी गोंदपुर के मार्फत काम कर रहा था ठेकेदारी पद्धति से, जिसको दिनांक 15/7/2024 को सुबह करीब 9-10 बजे उसका भाई एयर प्रेशर मशीन से मुंह में लगाकर हवा भर रहा था, जिसका बटन दबने से एयर अंदर चली गई, इससे तबीयत खराब हुई। कंपनी वाले द्वारा उसको हॉस्पिटल लेकर आए, स्थानीय हॉस्पिटल में, जहां उसकी मृत्यु हो गई। अरावली बिहार शांतिकुंज FCI गोदाम के पास रेलवे पटरी पर मिले शव की पहचान सालपुरी निवासी रवि के रूप में हुई। परिजनों ने रवि की मौत पर संदेह जताया और रवि के दोस्तों पर शक जाहिर किया, जिस पर अरावली बिहार थाना पुलिस ने तो युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। अरावली बिहार SHO शिवदत्त सैनी का कहना है कि घटना में सभी एंगलों पर जांच की जा रही है। हत्या करने जैसी कोई बात सामने नहीं आई, जो भी स्पष्ट स्थिति होगी जांच के बाद क्लियर हो जाएगी। कोई इस स्टेज पे, कोई डिसीजन की स्टेज पे कुछ नहीं है। कल सुबह पुलिस को सूचना मिली थी कि रेलवे ट्रैक पे रनओवर हुआ है, वहाँ पे पुलिस गई है। वहाँ से जो रनओवर था, जो लास्ट मिली है, उसको लाके हमने मोर्चरी में रखवाया। उसके बाद पहचान के प्रयास किए तो जो बॉडी मिली थी उसकी पहचान रवि कुमार के निवासी सालपुरी के रूप में हुई है। उसके बाद हम घर वाले कह रहे थे कि ये पार्टी में गया था, और पार्टी के बाद में कुछ लोगों से विवाद हुआ है इसका, उस संबंध में अभी मर्ग दर्ज कर ली और जांच कर रहे हैं। पार्टी में थे, उसके बाद हम पार्टी करके घर पे जा रहे थे। हम एक मोटरसाइकिल पे 3 जने थे। उसके बाद हम रूपबास में जा रहे, हम गिर पड़े थे। एक लेडी थी, उसके आगे लेडी थी, उसके पैर मर गए थे। उसके बाद हम गिर पड़े थे, मैं और रवि, तीन जने थे गिर पड़े। उसके बाद वो तो तीसरा तो मोटरसाइकिल लेकर चला गया आपकी मदनपुर साइड, और हम दोनों रूपबास साइड दोबारा पीछे सामने तरफ चले गए थे। मंगलम फ्लैट के आसपास उधर हम रवि ने फ़ोन फोड़ दिया था। उसके बाद मैं गुस्से में परा को निकल गया, सामने तरफ रवि पीछे पिछली तरफ निकल गया था। उसके बाद मुझे नहीं पता रवि कहाँ पे है, मैं कहाँ पे हूँ। उसको रवि को नहीं पता मैं कहाँ पे हूँ, रवि को, और रवि का मुझे नहीं पता रवि कहाँ पे है। शहर के NAB थाना अंतर्गत सुभाष नगर में चोरों ने एक परचून की दुकान को निशाना बनाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने दुकान का ताला तोड़कर दुकान में रखी नकदी, घी, सिगरेट के पैकेट सहित अन्य सामान बरहा साफ कर दिया। पीड़ित विजय मोहन गुप्ता ने बताया, उनकी सुभाष नगर में परचून की दुकान है। रोज की तरह वो दुकान बढ़ाकर अपने घर चले गए। सुबह पड़ोसियों ने दुकान में चोरी होने की सूचना दी। दुकान पर पहुंचे तो दुकान से नकदी सहित कई अन्य सामान चोरी मिला। चोर दुकान से करीब 7,000 रुपए का सामान चुरा ले गए। विजय मोहन ने बताया, क्षेत्र के पार्क में शराबियों का जमावड़ा लगा रहता है। पुलिस की गश्त न होने के चलते चोरों के हौसले बुलंद है। सुबह मेरे पास आता है 6:20 पे फ़ोन आता है। मेरे कस्टमर आया था, वो कहता आपकी शटर खुली पड़ी है एक सीढ़ियों की, और यहाँ कोई भी नहीं है। मैंने कहा भाई साहब आ रहे होंगे। मैं कहा भाई साहब उन्हें आवाज़ लगाओ। उन्होंने कहा भाई साहब भी नहीं है, कोई नहीं है। इतने भाई साहब आए थे, उन्होंने देखा तो ये दुकान खुली पड़ी थी और माल सारा निकला हुआ था दुकान का। कुछ सिगरेटें गायब हो गई थी, यहाँ पे करीबन 4-5 हज़ार की सिगरेटें थी, और करीबन 2-1 हज़ार रुपये गले में थे। घी गायब हुआ, ड्राई फ्रूट्स थे वो गायब। ताला सीढ़ियों को तोड़ा गया था। अलवर शहर में प्रॉपर्टी डीलर की गुंडागर्दी देखने को मिली।
जहां एक व्यक्ति विश्वेंद्र सिंह ने प्रॉपर्टी डीलर कुलदीप से एग्रीमेंट पर एक प्लॉट खरीदा, जिसके कुछ दिन बाद प्रॉपर्टी डीलर ने एग्रीमेंट रद्द करने व पेमेंट वापस लेने की बात कही। व्यक्ति ने बताया कि उन्होंने कुलदीप नाम के प्रॉपर्टी डीलर से 1 करोड़ 13 लाख रुपए के प्लॉट का सौदा किया, जिसमें कुलदीप को 13 लाख रुपए का भुगतान किया। इसके बावजूद भी वह सौदे को रद्द करने की बात कर रहा है। विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि प्रॉपर्टी डीलर कुलदीप उन्हें लगातार धमकियां दे रहा है, जिसे लेकर कुलदीप के खिलाफ अरावली विहार थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। मैंने सर एक प्लॉट, मेरा क्या प्रॉपर्टी डीलिंग का काम है, तो हमने क्या कुलदीप चाट से एक सौदा लिया था, जिसमें सर उसने हमसे पैसे हड़प लिए। ना तो हमको रजिस्ट्री करता है, और हम जब रजिस्ट्री के लिए बोलते हैं तो हमसे बोलता है कि तुमको बंद करा दूंगा और तुमको झूठे केसों लगा दूंगा। इन चीजों का लेना देना कुछ नहीं सर। आज हमारे 25 लाख रुपए हड़प के बैठा हुआ है। कितनों को एग्रीमेंट कर रखे हैं, भगवान जाने कितनों को क्या क्या कर रखा है। झूठ अपंड के अलावा कोई काम नहीं है उसके पास। और आज सर हमने जब हमारी पुलिस की सहायता ली तो पुलिस वालों ने हमारा सहयोग किया, जिसमें आज हमको यहाँ थाने में हमने एक मुकदमा दर्ज कराया उसके खिलाफ 420 का 180//24 420 का मुकदमा दर्ज कराया गया है। पर अभी तक हमारे कोई आस नहीं हो गई है कि अभी तक कुछ हमारा समझौता नहीं हो गया है कि मैं तेरे को यहाँ से उठवा दूंगा। तू जानता नहीं है मेरे को, मैं बहुत बड़ा डीलर हूँ। तुम तो कल के बच्चे हो, तुम क्या समझते हो। मैं थाना तहसील सबको खरीद लेता हूँ, मेरे पास इतना पैसा है, इतनी प्रॉपर्टी है जगह जगह। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और ना मैं अब तुमको ये प्लॉट दूंगा ना ये पेमेंट दूंगा। अगर तुम्हें लगता है कि भाई तुम्हें पेमेंट चाहिए तो मेरे पास घर आ जाना, नहीं तो पेमेंट भी नहीं मिलेगा। प्लॉट 13 लाख रुपए दिए थे 10/2/2023 में। उसके बावजूद क्या है, हमने 2-3 बार नोटिस भी दे दिए कोर्ट से, उसको कोर्ट से नोटिस दे दिए हमने उसको 2-3 बार। उनका जवाब ये मिलता है कि नोटिस जो वहाँ पहुँचता है उसका दे लेके और लिखवा देता है कि भाई टाइम पे यहाँ नहीं मिला, उपस्थित नहीं हुआ। कितने की फ्रॉड हुआ है? 1 करोड़ 14 लाख रुपए के प्लॉट हमने लिए थे, जिनमें हमने 13 लाख रुपए का कैश पेमेंट उसको कर दिया है। बाकी पेमेंट अभी पेंडिंग है, जिसका हम देने के लिए तैयार हैं, पर वो रजिस्ट्री करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वहां पे जमीन की आज की डेट में रेट 22 से 24 हजार रुपए वर्गज हुई पड़ी है। वो पिछले जब हमने FIR थाने में लॉन्च करवाई थी उस टाइम आया भी था, तो थाने में यहाँ सबके सामने कह रहा था कि भाई 20,000 रुपए की रेट मेरे को दे दो, मैं आपको रजिस्ट्री करवा दूंगा। सर जब हमने 13,000 रुपए की रेट में प्लॉट लिए तो 20,000 किस लिए दे हम। शहर के मूंगसका स्थित नर्सरी की दीवार के पास 5 माह का भ्रूण मिला। सूचना मिलने पर अरावली विहार थाना पुलिस पॉलिथीन में भ्रूण लेकर जिला अस्पताल पहुंची। अरावली विहार थाने के SI ओम प्रकाश चौधरी ने बताया कि मूंगसका में नर्सरी की दीवार के पास खुले में मृत भ्रूण पड़े होने की सूचना मिली, जिसकी उम्र करीब 5 माह के आसपास है। फिलहाल भ्रूण को मोर्चरी में रखवाया गया है। हालांकि पुलिस ने भ्रूण को लेकर आसपास पूछताछ की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। सुबह 8 बजे सूचना मिली कि मूंगसका नर्सरी की दीवार के पास में एक भ्रूण पड़ा हुआ है। इतला पर मैं वहां पे गया, मैंने देखा दीवार के सहारे एक भ्रूण पड़ा हुआ था और भ्रूण फीमेल था, करीब है 5-1 महीने का है, जिसको लेके आए हैं। आसपास तलाश करवा रहे हैं किसने डाला है और हॉस्पिटलाइज करवाया गया है। पोस्टमार्टम करेंगे और रिपोर्ट दर्ज करेंगे, तलाश जारी है। नमस्कार, अब चलते हैं जिले की ग्रामीण खबरों की ओर। बानसूर में बेखौफ बदमाशों ने एक युवक पर जमकर लाठी डंडों से मारपीट कर केंद्रा जीप में अगवा कर ले गए। पूरी घटना वहां लगे एक CCTV में कैद हो गई। मामला बासदयाल थाना अंतर्गत कराना गांव का है, जहां बाइकों पर सवार होकर आए बदमाशों ने एक युवक पर जमकर लाठी डंडे बरसाए। इस दौरान पीड़ित युवक बुरी तरह चीखता चिल्लाता रहा, मारपीट न करने की गुहार लगाता रहा। घटना को लेकर पीड़ित ने बाद दयाल थाने में मुकदमा दर्ज कराया। सर मेरा नाम महिपाल है, जाति मेरी गुजर है, तहसील नारायणपुर बानसूर, गांव मेरा गुजर। कल सर मैं कराना स्टैंड पे गया था, मेरी तबीयत खराब थी तो दिखाने के लिए। वहाँ पर मैंने सोचा कि कुछ देर के लिए हम आराम कर लें, तो मैं 15-20 मिनट के लिए कोई दुकान पर बैठ गया था वहाँ पे हॉस्पिटल के सामने। तो मेरी कुछ बदमाशों ने आई वहाँ पे। पहले एक गाड़ी आई अपाची सफ़ेद वाइट कलर की, तो उस पर 2-3 सवार थे। फिर 4-5 गाड़ी और आई, कोई पे 2 सवार थे, कोई पे 3 सवार थे, कोई डिलक्स मोटरसाइकिल थी, कोई स्प्लेंडर थी। ये करीब 3 से 4 बजे के बीच की बात है। तो उन बदमाशों ने मेरे ऊपर लाठी डंडों से हमला किया और पीट के कैंपर गाड़ी में मेरे को घुसेट कर ले गई
और किडनैप करके 2-3 किलोमीटर आगे ले जाया गया। तो वहाँ पे मेरे 2-3 किलोमीटर आगे ले जाया गया, तो वहाँ पे मेरे कपड़े निकलवाए, मेरे को लाठी डंडों से मारा गया, मेरी वीडियो बनाई गई और वहाँ पे कुछ आदमी इकट्ठे हो गए कि ये क्या हो रहा है। फिर वहाँ गए तो वो बोले कि 15-20 आदमी थे, वो 15 से 20 के बीच में आदमी थे। उन्होंने बोला कि यहाँ से ले चलो इसको, सरकारी स्कूल में ले गए। फिर मेरे को सरकारी स्कूल में ले गए, वहाँ पे मेरी और पिटाई की, वहाँ पिट के एक तो मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया, ये मेरे पैर की में दिक्कत है और मेरी हालत बहुत ख़राब है। बहतू कला थाना पुलिस ने ऑपरेशन एंटी वायरस अभियान के तहत 10 लाख रुपए की ठगी के आरोपी भगवान सहाय को गिरफ्तार किया। थानाधिकारी धीरेन्द्र ने बताया कि जहाड़ू निवासी भगवान सहाय ने कर्नाटक के किट्टर निवासी एक व्यक्ति से 10 लाख रुपए की ठगी की, जिस पर ठग को चिन्हित कर गिरफ्तार किया, जिसके बाद भगवान सहाय को कर्नाटक की बेलगाम पुलिस को सुपुर्द किया। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र के गांव पापड़ा में तत्कालीन सरपंच के निलंबन के बाद 5 माह के रिक्त सरपंच पद पर जिला कलेक्टर के निर्देश पर उप सरपंच राकेश गुज्जर को पदभार सौंपा गया। गौरतलब है कि मिशन सच नेटवर्क ने उप सरपंच को पदभार नहीं सौंपे जाने की खबर को प्रमुखता से चलाया। इसके बाद जिला कलेक्टर ने मामले में संज्ञान लिया। गौरतलब है कि पापड़ा सरपंच रामचंद्र चौधरी को फरवरी में निलंबित कर दिया था। इसके बाद से सरपंच पद रिक्त था। जिला कलेक्टर कोटपुतली बहरोड ने आदेश जारी कर उप सरपंच को चार्ज देने के निर्देश दिए। किशनगढ़ बास में तालुका विधिक सेवा समिति द्वारा पैन इंडिया कैंपेन के तहत युवाओं की बहाली अखिल भारतीय अभियान 2024 के संबंध में उप कारागृह में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। आयोजन के तहत उक्त जागरूकता शिविर के दौरान तालुका विधिक सेवा समिति के पीलवी सूरज कुशवाहा ने बंदीगण को युवाओं की बहाली अखिल भारतीय अभियान 2024 के संबंध में विस्तृत रूप से अवगत कराया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जेल में सभी बंदी जन को अपराध घटित होने की तिथि पर नाबालिग होने का दावा करते हैं, उनके किशोर होने के दावे के आवेदन या तो लंबित है या दायर नहीं किए गए, जिनकी पहचान कर उनको आवश्यक विधिक सहायता प्रदान की जानी है। इस मौके पर 219 विचारधारीण बंदीगण उपस्थित रहे। मुस्लिम समुदाय का खास पर्व मुहर्रम किशनगढ़ बांस के तिजारा रोड मस्जिद पर ढोल नगाड़ों एवं मातमी धुनों के साथ मनाया गया। इस अवसर पर क्षेत्र के हजारों महिला, पुरुष एवं बच्चों ने भाग लिया। मुहर्रम पर्व के अवसर पर मुस्लिम समुदाय के लोग तिजारा रोड मस्जिद पर सुबह से ही एकत्रित होना शुरू हुए। यहाँ युवाओं ने पट्टेबाजी व हैरत अंगेज करतब दिखाए। दोपहर के बाद ताजिए का जुलूस मातमी धुनों के साथ तिजारा रोड से प्रारंभ होकर करबला मैदान पहुंचा, जहां मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा ताजिए को सुपुर्दे खाक किया। इस मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। ईरान के करबला में आज के दिन मोहम्मद साहब के नवासे हसन हुसैन सत्य और असत्य की लड़ाई में कुर्बान हुए थे। उन्हीं की याद में हिंदुस्तान भर में ताजिए निकाले जाते हैं और मातमी धुन के साथ ये 10 दिन गम के होते हैं और सुबह से ही ग्रामीण एरिया के लोग, बच्चे, महिलाएं इस दिन को देखने आते हैं और अपना उनके समर्पित अपना जो रोष प्रकट करने के लिए उनकी भावना प्रकट करते हैं, ताकि हम संस्कृति से जुड़े रहें। तोप चौराहे से होते हुए ये करबला में जाके सुपुर्द खाक होगा। प्रशासन की इस बीच चुस्त दुरुस्त व्यवस्थाएं रहीं और हिंदू मुसलमान सभी लोग इसको बड़े अदब से और बड़े प्रेम से मनाते हैं। नीमराणा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन HR फोरम ऑफ नीमराणा NCR द्वारा कारखाना एवं बॉयलर्स निरीक्षण विभाग एवं राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद राजस्थान स्टेट चैप्टर के संयुक्त तत्वाधान में लाइफ एंड फायर सेफ्टी एंड बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम डाइकिन एयर कंडीशनर के सभागार जापानी जोन में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पंकज बर्ड गुज्जर, उप जिला मजिस्ट्रेट नीमराणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शालिनी राज, उप अधीक्षक नीमराणा सचिन शर्मा, मुख्य प्रशिक्षक हरिशंकर, उप मुख्य निरीक्षक कारखाना एवं बॉयलर निरीक्षण विभाग एवं सचिव राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद दिनेश शर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
जी, विलोद एसोसिएशन के इंडस्ट्रियलिस्ट मिले थे, बिजली से संबंधित मुख्य रूप से समस्या थी। तो डिस्कॉम के अधिकारी चीफ इंजीनियर साहब भी आए थे, वहाँ से लोकल एसी साहब भी आए थे। तो जो इनके इश्यूज़ हैं उसको सॉर्ट आउट करने के लिए हर तरीके से प्रयास डिस्कॉम कर रहा है। तो जैसे कि 220 kV के GSS के लिए ज़मीन देने की जो 1 रुपये का रिको में ज़मीन रिको द्वारा दी गई है 1 रुपये में, तो उसका जल्दी टेंडर लगने के लिए RVP में से बात हो चुकी है। साथ ही जो 33 kV के GSS का काम जल्दी शीघ्र पूर्ण हो, उसके लिए निर्देश दिए। अगले 15 दिन में वो काम पूरा हो जाएगा। एक सबसे इम्पोर्टेंट फॉल्ट बार बार आते हैं, तो उसको लोकेट करने की एक डेडिकेटेड मशीन, ये ईस्टर्न साइड की जितनी अपनी इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए डेडिकेटेड मशीन मिले, जिससे कि फॉल्ट तुरंत लोकेट हो और उसको तुरंत ठीक किया जा सके। और अब बात करते हैं प्रदेश की खबरों की ओर। आतंकियों से लोहा लेते प्रदेश के 2 शहीद जवानों की पार्थिव देह जयपुर पहुंची। सेना के विशेष विमान में पार्थिव देह जयपुर लाई गई। जयपुर एयरपोर्ट पर दोनों जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर, अविनाश गहलोत, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, गोविंद सिंह डोटासरा, भाजपा नेता श्रवण सिंह बगड़ी समेत कई नेताओं ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। जयपुर कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित भी जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे। श्रद्धांजलि के बाद सेना के वाहन में पार्थिव देह झुंझुनू के लिए रवाना की गई। आतंकियों से मुठभेड़ में भैसावला कला निवासी अजय सिंह नरूका और डुमोली कला निवासी जवान ब्रिजेन सिंह शहीद हुए थे। दोनों जवान एक साथ सेना में भर्ती हुए थे और दोनों 10वीं राष्ट्रीय राइफल्स के जवान थे। अब रुक करते हैं देश की खबरों की ओर। कांग्रेस ने देश में गरीबों और अमीरों के बीच खाई बढ़ने का दावा करते हुए कहा कि सबसे अमीर तथा सबसे गरीब परिवारों के मासिक उपभोग खर्च में करीब 20 गुना का अंतर है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि देश में अमीरों और गरीबों के बीच प्रति व्यक्ति मासिक खर्च का अंतर 10 गुना बढ़ गया है। रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया कि कांग्रेस पार्टी लगातार इस मुद्दे को उठाती रही है कि देश में अमीर और गरीब के बीच खाई बढ़ती जा रही है। देश के 5% सबसे गरीब लोगों का मासिक उपभोग खर्च महज 1373 रुपए है। वहीं शीर्ष 5% अमीरों का मासिक उपभोग खर्च करीब 20,824 रुपए है। साल 2012 से 2021 तक देश में बनी संपत्ति का 40% से अधिक हिस्सा सिर्फ 1% आबादी के पास गया। और अब चलते हैं खेल जगत की ओर। पेरिस ओलंपिक में भारत के 117 खिलाड़ी भाग लेंगे। खेल मंत्रालय ने सहयोगी स्टाफ के 140 सदस्यों को भी मंजूरी दी है। सहयोगी स्टाफ के 72 सदस्यों को सरकार के खर्चे पर मंजूरी मिली है। ओलंपिक के लिए जिन खिलाड़ियों ने क्वालिफाई किया था उनमें से केवल गोला फेंक की एथलीट आभा खटुआ का नाम सूची में नहीं है। विश्व रैंकिंग के जरिए कोटा हासिल करने वाली आभा खटुआ का नाम हटाने को लेकर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। कुछ दिन पहले विश्व एथलेटिक्स की ओलंपिक में भाग लेने वाली खिलाड़ियों की सूची में उनका नाम हटा दिया गया था। ओलंपिक सूची से आभा खटुआ का नाम हटाने के पीछे रहे कारणों की जानकारी नहीं मिली है। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले अन्य खिलाड़ियों को सरकार की मंजूरी मिल गई। और अब चलते हैं अर्थ जगत की ओर। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने सरकार को घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए इस्पात, सौर बैटरी, एल्यूमिनियम और लिथियम सेल सहित विभिन्न क्षेत्रों में सीमा शुल्क को युक्तिसंगत बनाने का सुझाव दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2024 से 2025 के लिए 23 जुलाई को पूर्ण केंद्रीय बजट पेश करेंगी। आईसीसी के अध्यक्ष अमेय प्रभु ने कहा कि इन विशिष्ट क्षेत्रों के समग्र रूप से सीमा शुल्क को युक्तिसंगत बनाने की आवश्यकता है। घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और भारत को विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनाने की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि कच्चे माल पर शुल्क से घरेलू कंपनियों पर असर पड़ता है। खबरों के अंत में बात करते हैं विदेश की खबरों पर।
अफ्रीकी देश कोमोरोस का एक तेल टैंकर ओमान के तट पर डूबने के बाद लापता हो गया, जिससे उसमें सवार चालक दल के 16 सदस्य लापता हो गए, जिनमें 13 भारतीय भी शामिल हैं। ओमान के समुद्री सुरक्षा केंद्र ने एक्स पर पोस्ट में बताया कि टैंकर दुक्म शहर में रस मद्राह में 25 समुद्री मील दक्षिण पूर्व में डूबा और संबंधित प्राधिकारियों के साथ मिलकर खोज एवं बचाव अभियान शुरू किया गया। जहाज के चालक दल ने 13 भारतीय और 3 श्रीलंकाई नागरिक शामिल हैं। जहाज के चालक दल के सदस्य अब भी लापता हैं। अब जहाज दुबई के हमरिया बंदरगाह से रवाना हुआ और यमन के बंदरगाह शहर अदन की ओर जा रहा था। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।